अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। पीछे हमने शलवार की कटिंग शेयर कर दी थी। साइज़ था 37 और 7.5 उसका बॉटम था। 24 हिप का साइज़ था। हमारे पास सिर्फ इतना साइज़ आया था। उसके साथ हमने ट्राउज़र और शलवार दोनों बनानी थी। शलवार हम पीछे वीडियो में समझ चुके। उसका अगर आपने नहीं देखी, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आपका माइंडसेट बन जाएगा कि अगर आपके पास साइज़ पूरा ना हो तो शलवार का बेल्ट, उसका घेर और कैसे मतलब क्या चीज़ चेंज करके हम शलवार बेल्ट वाली कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम इसी साइज़ को सामने रखेंगे और समझेंगे ट्राउज़र को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या चीज़ कम करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा करनी है। चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचने वाली हैं। और जो बेसिक टू एक्सपर्ट कटिंग कोर्स है, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टिचिंग कोर्स का भी है और कटिंग कोर्स का भी है। आपने अगर देखना हुआ, आपका दिल माने, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्राउज़र के साथ हम कैसे छेड़छाड़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने ट्राउज़र बिछा लिया। अब इसके ऊपर उसके लिए ये वाला निशान लगाते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहला काम होता है हमारा, यहाँ पर एक सीधा निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा निशान। सीधा कैसे लगेगा, ये वाली स्केल की टक्कर आप देख लें, ये बिल्कुल सीधी होती है। इसको आपने अपने निशान के ऊपर सीधा रखना है, तो ये आपका निशान सीधा रहेगा। उसके बाद इसको हम डाउन कर देते हैं 1.25 इंच पे, ये निशान लग गया। उसके बाद इसका हम 2 इंच का नेफे का मार्जिन छोड़ेंगे, ये 2 इंच का। सही। अब हमारे पास आसन भी निकालना है हमने, और साथ इसके थाइज़ भी निकालनी है। ये वाला फार्मूला मैंने पीछे शलवार का था, वीडियो में बता दिया था, समझा भी दिया था। अब हम समझते हैं ट्राउज़र का फार्मूला कैसे रहेगा। ट्राउज़र के लिए भी हमारे पास हिप का साइज़ वही रहेगा, हिप का साइज़ रहेगा 24। सही। यहाँ से चले, सबसे पहले हमने क्या चीज़ बनानी है, इसकी थाइज़ बनानी है। थाइज़ जब आपके पास हिप का साइज़ होता है तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब अगर आप हमारी बात करें, हम रेगुलर काम करते हैं, जैसे ही साइज़ हमारे सामने आता है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इस साइज़ का ये फार्मूला है। आपके लिए कैसे है, आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, आपने क्या चीज़ देखनी है, ये कवर करनी है। आपने जैसे हमने पीछे ये वाला पोर्शन लिया था ना 27, ये वाला बेल्ट का, शलवार में देखिएगा, इस चीज़ को अब हमने टारगेट में रखना है। ये अब आपके लिए इजी हो रहा है, क्योंकि पहले आप शलवार समझ चुके हैं। जैसे हमने शलवार का बेल्ट 27 बनाया था, इससे 3 इंच लूज़ हिप के साइज़ से, उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने ट्राउज़र की 27 इंच हिप कवर करनी है। जब 27 इंच इसकी हिप कवर करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ट्राउज़र का थाइज़ परफेक्ट निकलेगा एकदम। यस। अब इसलिए हम इसको भी, ये शर्ट की हिप हो गई और इसके अंदर 3 इंच हम प्लस करते हैं, ये 27 हमने ट्राउज़र की हिप बनानी है। ठीक है, ट्राउज़र का हिप हमने बनाना है 27। अब उसका फार्मूला अब देख लें आप कैसे बन रहा है, ये देखिएगा। आसन भी है। अब इसका हिप का साइज़ ज़्यादा है, तो चले हम इसको 14 इंच आसन बना देते हैं। ज़रा उन्होंने कहा था हमें थोड़ा सा खुला चाहिए। 14 इंच आसन बनाने के लिए सबसे पहला हम निशान लगाते हैं ये 13 पे। 13 पे निशान लगा के अब गौर करना है, 13 पे ये निशान लगा हुआ है, 13 का सेंटर कहाँ पर आ रहा है, ये 6.5 आ रहा है। एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, 6.5 लग गया। जहाँ पर ये 6.5 निशान लगा है, इस जगह से आपने रखना है। देखें, जहाँ पर ये 13.5 निशान, 6.5 निशान लगा, उस जगह पर रखना है आपने। जितनी आपके पास शर्ट की हिप थी, कितनी, 12 थी, 24, 24 का हम 12 ये निशान लगा देते हैं यहाँ पर।
सही है। अब इस निशान ने आपका सारा फार्मूला सीधा कर दिया। इस निशान को समझ लो, आपकी ट्राउज़र बनाने की परेशानी यकीन माने सॉल्व हो जाएगी। कोई भी साइज़ आप खुद से बनाएंगे। फिर क्या करना है, ये निशान अगर हम ऐसे लगाते हैं बिल्कुल सीधा, तो उसका हक अदा नहीं होगा। अब क्या करना है, आपने नीचे से, ये अगर 12 ये लगा, नीचे से आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, ऊपर से वो उतना कम हो जाएगा। यानी कि नीचे से आधा इंच ज़्यादा हो गया, ये ऊपर से आधा इंच कम हो गया, ये निशान लग गया तिरछा। समझ आई? सेंटर हमारा 12 इंच लगा, यहाँ से 12.5 रहा, और यहाँ से कितना हो गया, 11.5। चीज़ों को समझना है, गौर से देखिएगा ज़रा। अच्छा, जैसे ये 12.5 हुआ, अब इसके बाद हमने क्या किया, 1.5 इंच का दबाव लेना है इस निशान से, ये जो लगा हुआ है इस निशान से, ये 1.5 इंच हमने आगे एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है। उसके बाद ये वाला हमने आसन घुमा दिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके ज़बरदस्त किस्म की थाइज़ पूरी आएंगी, कोई परेशानी नहीं होनी। अब थाइज़ कितनी बनेगी मैं आपको समझाता हूँ जब इसकी बैक कटिंग करूँगा। ये हो गया, लेंथ हमने 37 हमारे पास आई थी, शलवार की हमने आधा इंच ज़्यादा कर दी थी, तो इसको हम 37 ही रखेंगे, हल्का सा ज़रा ऊंचा रहता है। और इसके साथ हम 3.5 इंच इसका दबाव छोड़ देते हैं फोल्डिंग का। ये निशान हमने सीधा लगा दिया और ये निशान लगा दिया। सही। इसके साथ हम 2.25 इंच का ये निशान लगाएंगे। ओके, और 7.5 ही पांचा इसका बना रहे हैं, तो 7 इंच ये निशान लग गया। ये लें जी, ये निशान हमने चप्पी की मदद से सीधा कर दिया ये, और यहाँ से ये साथ रखा और इसको हमने ये कटिंग कर निशान लगाया। इसको घुमाकर ये वाला निशान लगाना है आपने। समझ आ गई? देखिए कैसे चीज़ें आपका माइंडसेट कैसे क्लियर करती हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि यकीन माने आप जैसे अच्छे लोग अपने मेरे इस चैनल को देखते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं, यकीन माने बड़ी खुशी होती है। ये वाला निशान हमने हल्का सा बाहर निकालना है। ठीक है। अब कटिंग देख लें कहाँ से करनी है हमने। अब टारगेट हमने क्या बनाया था, 27 इंच माइंड में रखना है। जो बेल्ट हमने कटिंग किया था या इसका हमने बनाना, हिप वाली जगह से बेल्ट वाला हिस्सा 27 बनाना है। ये लें जी, ये देखें, ये लें जी। अब हम देखते हैं इसका बैक में क्या करना है आपने। ये लें, ये हमने साइड पे किया, इसको घुमा के हम रख लेते हैं इस तरह से। ये रख लिया जी। ठीक है, ये हमने बिछा लिया। अब कितना बना रहे थे हम, 27 हिप का साइज। छोड़ दें, नीचे मैं 3 इंच लगाता था, 4 इंच लगाता था, इसको भूल जाएं। नई चीज़ मिल रही है आपको, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स भी हैं। इंशाल्लाह आज आपको एक नया सबक मिल रहा है। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, वो भी इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। ये फर्स्ट टाइम ये वाला तरीका मैं बयान कर रहा हूँ, गौर करें ज़रा। यहाँ से हमने रखा था 12 इंच, ये पूरा 12 इंच पड़ा है। अब यहाँ पर ये वाली सिलाई लगनी है। सही। और ये इस निशान पर सिलाई लगनी है। आप करें, यहाँ से रखें, ये 11.5 आ गया। इसको आप ऐसे इंच टेप को आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, ये 27 इंच आ गया। जहाँ पर ये 11.5 आ रहा निशान लगा दें। समझ आई बात की? 27 इंच बेल्ट था ना, हमने इसी तरह 27 इंच बेल्ट कटिंग किया था ना, ऐसे ही। ये देखें पूरा 27 इंच पड़ा है। नहीं समझ आई? दोबारा देखें, ये वाला सिलाई का मार्जिन आप निकाल दें,
यहाँ से देखें 11.5 और इधर 27 इंच रख लें पूरा। जहाँ पर आपका 11.5 आ रहा है इसको निशान लगा दें, बस बन गई थाइज भी खुद, इसके मतलब ऊपर वेस्ट वाली जगह भी खुद से, किसी किस्म की मैं कहता हूँ परेशानी रही नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मेहनत के साथ इंसाफ क्या करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ात अल्लाह करीम की उस्ताज़ा से दुआएं ली हैं, ये काम हासिल किया है। मैंने लिख के दिखाया, मुझे शर्मिंदगी नहीं है मुझे कि मैं मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, मेरा वो काम नहीं है, शोबा नहीं है, मेरा ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे इत्मीनान के साथ आपके सामने इसको पेश करने की कोशिश करता हूँ, आपसे दुआएं लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये निशान लगाया, ये देखिएगा गौर, जैसे हमने ये वाला निशान हल्का सा पीछे किया था, इसी तरह इसको भी आगे से आधा इंच आगे और ऊपर से आधा इंच पीछे, ये निशान आपने इस तरह लगा देना है सीधा, ठीक। फिर उसके बाद आप इस निशान को, इस निशान से 1 इंच, 1.25 इंच, ये देखें, ये 1.25 इंच का निशान लगा लें, 1 इंच का निशान लगा लें इस निशान से। ये जो आपका निशान ये चल रहा है, ये वाला, क्योंकि वाइट कपड़ा है, मैं इसके ऊपर ब्लू निशान लगाऊंगा तो वो ज़्यादा नज़र आएंगे। ये वाला, इससे आपने 1.25 इंच ज़्यादा, 1.25 इंच ज़्यादा, कितना 1.25 इंच होता है, इतना ज़्यादा, ये देख रहे हैं, कोई किसी किस्म की वो 1.25 इंच ज़्यादा रखेंगे, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने ये वाला थाइज़ का निशान ये बनाना, बन गया। अब सवाल होता है भाई बताएं कितनी थाइज़ बनी है, बता देता हूँ। थाइज़ कहाँ पर तैयार आएगी, इसके सेंटर में थाइज़ तैयार आएगी, इसके सेंटर में 3 इंच। ये देखें ना, जो मैं 3 इंच का दबाव छोड़ के 3 इंच आ गया खुद से, इसको 1.5 इंच पीछे लगा के देखते हैं कितनी थाइज़ आई हैं, 15.5, 15.5 पूरी थाइज़ आई है। अगर मैं 24 सीट पे वैसे अगर मैं कटिंग करता, मैं 15.5 का बता के आपको कटिंग करके जाता, वो आपके वो जहन में तो कुछ चीज़ बात ना आई। मेरी कोशिश है कि आप खुद मुख्तियार हों इस काम को लेकर, खुद फैसले करें, खुद डिसीज़न लें, अच्छा ये कम करूं, ये ज़्यादा करूं, एक्सपेरिमेंट करें। यकीन माने बड़ा नशा है इस काम का, और आप कर सकते हैं, ये मेरा यकीन है, इंशाल्लाह करेंगे आप। ये लें जी, ये वाला हमने आसन का तकरीबन 3 इंच का गैप होगा, इसका फ्रंट और बैक का 3 इंच का गैप होगा। ये हमने 1.25 इंच डाउन किया था, इसको हम ऊपर कर रहे हैं 1.25 इंच इस निशान से। अब 3 इंच के गैप के हिसाब से 17, 14, 15, 16, 17 आना चाहिए, तो ये होना चाहिए 19। ये लें जी, ये 18.5 आ रहा है, हम इसको यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। 19 पूरा हो गया, 2 इंच दबाव गया और 17 इंच हमारा आसन कंप्लीट हुआ। देखें इसकी कटिंग यहाँ से होनी है, ये हो गई, ये दबाव सीधा कर लिया, यहाँ से ये कटिंग हो गई, यहाँ से दबाव छोड़ दे, छोड़ दे, ठीक है। यहाँ पर गोल 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 गोल, ये वेरी गुड, यहाँ से दबाव बराबर छोड़ दे, लें जी, ये देखें जी। अब ट्राउज़र को इलास्टिक की बात है, उसमें हमने 27 डाली थी, ट्राउज़र है थोड़ा सा फिटिंग वाला मामला है, इसको हम 26 इंच डालेंगे, थोड़ा सा 4 इंच वो के ज़रा टाइट टाइट रहे, ज़रा लूज़ ना हो। ख़त्म हो गया मामला। अब कौन से आपको साइज़ की वीडियो चाहिए, मैंने अपने हैंड से पूरी दयानतदारी से जितना मुझे था कि मैं आपको इजी से इजी करके समझा सकता हूँ चीज़ें, वो मैंने समझा दी हैं। अब आपको ये चीज़ें भी समझ नहीं आई तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएंगी, और ऐसे समझ आएंगी कि ये काम आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। जैसे आपके लिए घर के मामलात आसान है, वैसे ही ये काम भी आसान होगा। हमारी मेहनत अच्छी लग जाए,
दुआ ज़रूर देकर जाइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा छोटा सा हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।